हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमियो। दोस्तों, हम यहाँ पे जो है बायोलॉजी के स्टार्टिंग पार्ट इवोल्यूशन जो है परिवर्तन किस तरीके से होता है, हम मानव में किस तरीके से हुआ, हम वो बेसिकली आज सारी चीज़ों को लेके आ गए हैं और इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाले हैं कि इवोल्यूशन क्या है, किस तरीके से बंदर से मानव का विकास हुआ, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे अच्छी तरीके से। तो वीडियो पे बने रहें, ठीक है। चलिए, इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन सबसे पहले हम जानते हैं कि इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इवोल्यूशन इज बेसिकली, ठीक है, इवोल्यूशन, व्हाट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन इज बेसिकली एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग समथिंग चेंज स्लो टाइप ऑफ प्रोसेस। इवोल्यूशन कुछ एक ऐसी चीज़ है, अनफोल्डिंग चीज़ है, जो कुछ तो चेंज हो रही है लेकिन चेंज जो है वो धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। इवोल्यूशन का टर्म किसने दिया? तो इवोल्यूशन का टर्म हेबर्ट स्पेंसर, ठीक है। हेबर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशन का जो है वो टर्म दिया, इवोल्यूशन शब्द दिया, यही है हेबर्ट स्पेंसर, ठीक है। आप देख लीजिए, यही है हेबर्ट स्पेंसर, ठीक है। इन्होंने इवोल्यूशन टर्म दिया, ठीक है। चलिए, अब हम फिर आते हैं। तो यहाँ पे इवोल्यूशन मीन्स अनफोल्ड टू रिवल हिडन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है इवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर हिडन चीज़, मतलब जेनेटिक्स में हिडन रूप में छुपी हुई है जो हमें पता नहीं है, ठीक है। इवोल्यूशन वो चीज़ है, जैसे कि बंदर से मानव हम लोग बने, तो बंदर पहले 4 पैरों पे चलते थे, उनकी रहन सहन, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है कि हमारे रहन सहन में परिवर्तन हो गया, हम धीरे धीरे अपने माइंड को विकास कर चुके हैं, बाल बहुत सारे कम हो चुके हैं। तो इवोल्यूशन जो है एक जेनेटिक्स में हिडन चीज़ है जो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग और तेज़ हो जाएं। अभी जो बुक्स पढ़ रहे हैं, अभी टेक्नोलॉजी वो आगे बढ़ जाए, बुक्स जो पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसे देखते ही वो पूरी सारी बुक्स को याद कर लें, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, आप 11th में या 10th में थे तो आपके पास बायोलॉजी की एक सिर्फ बुक हुआ करती थी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों होता था। लेकिन जैसे ही आप 11th में आए तो वहाँ पर क्या हुआ, मोटी मोटी कई सारी बुक हो गई, फिजिक्स की 2 हो गई, बायोलॉजी की अलग हो गई, जूलॉजी बॉटनी अलग हो गई। तो क्या हुआ, इवोल्यूशन हम लोगों का भी हुआ। हम लोग पहले तो पतली सी बुक नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन 11th में आने के बाद उतनी मोटी मोटी सारी बुक को अपने अंदर रख लिए, तो हम लोगों का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन हम ही लोगों के अंदर जो है वो हिडन पोटेंशियल है, जो कि हम लोग विकास करने पर वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। चलिए, हम लोग कौन सी गैलेक्सी पे रहते हैं, विच गैलेक्सी डू यू लिव। तो हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी पे रहते हैं, जिसे आकाशगंगा या अर्थ कहते हैं, ठीक है। ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग किस गैलेक्सी पे रहते हैं? तो मिल्की वे, आकाशगंगा, अर्थ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है, यूनिवर्स का जो है विकास कब हुआ, यूनिवर्स कब बना, तो वो 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 20 बिलियन ईयर एगो जो है वो यूनिवर्स बना। हम अर्थ की बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ बना, और अब लाइफ की बात करें तो 4 बिलियन ईयर एगो जो है वो लाइफ बना, ठीक है। तो इवोल्यूशन पे कई सारी थियरी दी गई हैं, हम बेसिकली उन थियरी पे बात करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिंपल वे में बात करेंगे, ज़्यादा भड़काऊ नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन से कोई भी एग्जाम हो गया ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं है, एक ही 2 क्वेश्चन बनता है। तो हम बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। इस थियरी को जो है फादर शूरेज ने दिया है, ठीक है। इस थियरी को फादर शूरेज ने दिया हुआ है। ये थियरी बेसिकली फेल हो गई, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस थियरी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। मैथोलॉजी बेस्ड थियरी, मैथोलॉजी, ठीक है, ये जो थियरी है वो मैथोलॉजी बेस्ड थियरी है। मैथोलॉजी मीन्स रिलीजन को फॉलो करती है। कौन से रिलीजन को फॉलो करती है? हिंदू मैथोलॉजी, वर्ल्ड क्रिएशन बाय गॉड। इनका कहना था कि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जो है वो अर्थ को भगवान ब्रह्मा ने बनाया, ठीक है, और इनके अनुसार फर्स्ट मैन मनु थे और लेडी जो है वो श्रद्धा थी, ठीक है। इनके अनुसार जो है कि अर्थ की जो अर्थ बनी है वो अर्थ, इट वाज क्रिएटेड इन 4000 ईयर एगो, मतलब 4000 पहले अर्थ बनी है, ठीक है। तो ना कि आप इस चीज़ से ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है और ये भी गलत होता है। तो ये थियरी जो है बेसिकली पूरी तरीके से फेल हो गई, ठीक है। आप नोट्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आया थियरी ऑफ कैस्ट्रोफ्रिज्म, ठीक है, थियरी ऑफ कैस्ट्रोफ्रिज्म, ठीक है। इस थियरी को
दिस थियरी वाज गिवन बाय, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। दिस थियरी वाज गिवन बाय, यहाँ पे क्यूवियर होगा, ठीक है। इस थियरी को क्यूवियर ने दिया था, ठीक है, CUVER, क्यूवियर। ये थियरी जो है यहाँ पे ये हट के यहाँ पे CUVER होगा, ठीक है। आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी टाइम टू टाइम नेचुरल क्लैमिटी डिसअपियर एंड न्यू लाइफ, ठीक है। इस थियरी के अनुसार इनका कहना का मतलब ये था कि ये थियरी के अनुसार समय समय पे कुछ नेचुरल क्लैमिटी होती है, नेचुरल आपदाएं आती हैं जिससे कि सारी पृथ्वी का विनाश हो जाता है और पुनः डिसअपियर ख़त्म हो जाता है, जिससे कि न्यू लाइफ का स्टार्टिंग होता है। बाद में जो नए नए जीवों का निर्माण होता है, नए नए जो है वो जीव बनते हैं, ठीक है। कॉस्मोजोइक थियरी, ठीक है। अब इस थियरी की भी हम बात कर लेते हैं, कॉस्मोजोइक थियरी। कॉस्मोजोइक थियरी क्या है? कॉस्मोजोइक, ठीक है, कॉस्मोजोइक थियरी के अनुसार दिस थियरी, इसको जो है वो आर्हेनियस ने दिया था इस थियरी को, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉस्मोजोइक थियरी। प्रोटोप्लाज्म रिच ऑन अर्थ इन फॉर्म ऑफ, यहाँ पे स्पोर होगा, SPORE, स्पोर सम अननोन पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। इस थियरी के अनुसार अर्थ पे दूसरे यूनिवर्स से कुछ स्पोर्स एंड सीड्स भेजे गए, ठीक है, जिससे कि इस पृथ्वी पे जीव का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर से देख लीजिए कॉस्मोजोइक थियरी क्या कहता है। इस थियरी के अनुसार दूसरे प्लैनेट से कुछ सीड और स्पोर भेजे गए जिससे कि नए जीव का निर्माण जो है वो पृथ्वी पे हुआ, ठीक है। ये भी थियरी जो है पूरी तरीके से फेल हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर का विकास होना, ठीक है, उसे कहते हैं हम एबायोजेनेसिस, ठीक है, ठीक है। तो इसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब अचानक से जीव का निर्माण हो जाना, ठीक है। दिस थियरी सेज दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एबायोटिक नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। इस थियरी के अनुसार जो लाइफ जनरेट हो रहा है वो एबायोटिक नॉन लिविंग मैटर से जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आपने एक थियरी सुनी होगी, एक जो है कि साइकिल सुना होगा कि स्वेट, पसीना से भीजी कमीज और वीट, गेहूं की बालियों को रख देने पे 21 दिन के बाद जो है यहाँ पे, ठीक है, 21 दिन के बाद रैट, चूहे के बच्चे जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा कहना था वॉन हेलमेंट का, ठीक है। वॉन हेलमेंट का कहना था कि पसीने से भीगी कमीज और गेहूं के कुछ बालियां 21 दिन तक रखने पे वहाँ पे चूहे के बच्चे बन जाते हैं। वॉन हेलमेंट का यहाँ पे ये कहना था, ठीक है। लेकिन जो है कि और भी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट आई जिससे कि ये पता चला कि जो है जीव का निर्माण जो है, लाइफ की ओरिजिन जो है वो नॉन लिविंग मैटर से नहीं होती है। इस तरीके से ये थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो है पूरी तरीके से फेल हो गया, ठीक है। चलिए थियरी ऑफ बायोजेनेसिस पे अब हम आते हैं, ठीक है। लाइफ से लाइफ का निर्माण होना, इसके लिए एक रेड्डी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है वो फ्लास्क लिए, ठीक है, जार लिए, एक जार में मीट रखा और उसकी मुंह को खुला छोड़ दिया, ठीक है। दूसरी जार में एक कुछ पतली सी थिन लेयर से जो है वो उसके मुंह को बंद कर दिया और दूसरे वाले जार को जो है कि एकदम पूरी तरीके से बंद कर दिया, वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं आने दिया, ठीक है, मतलब कि गैस भी ना आए, इस तरीके से बंद किया। तो कहने का मतलब ये था, रेड्डी एक्सपेरिमेंट ये कहना चाहता था कि जो खुले हुए चीज़ थे वहाँ पे जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म आए हैं, ठीक है, कीटाणु, वायरस जो हैं, ठीक है, उस तरीके के मक्खी वगैरह आए हैं, ठीक है। जो हल्का सा बंद था उसके ऊपरी पे 1-2 देखने को मिले और जो पूरी तरीके से बंद था उसके अंदर जो है एक भी देखने को नहीं मिले। इससे उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो नॉन लिविंग मैटर से ना होकर लिविंग मैटर से हुई है, मतलब जीव जो है वो पुनः जीव से ही बना है, ठीक है। और इसी को प्रूफ करने के लिए लुई पास्चर ने भी एक्सपेरिमेंट किया जिसे कि हम स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। स्वान नेक फ्लास्क इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है क्योंकि ये जो यहाँ पे फ्लास्क इन्होंने यूज किया था वो मोर के आकार का था। आप ये देख सकते हैं ऐसे,
ये ऐसे वाला था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, मतलब कि मोर के गले जैसा जो है ये फ्लास्क था, इसलिए इस जो एक्सपेरिमेंट को स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहा गया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को हम देख लेते हैं। इन्होंने एक स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें कि, ठीक है, ईस्ट और सिरप मिक्सचर, शुगर सिरप मिक्सचर, ईस्ट को और शुगर के सिरप बना के उसको जो है हीट कर लिया। ठीक है, हीट करने के बाद थोड़ा सा स्वान नेक फ्लास्क में डाला और एक जो है ऐसे फ्लास्क में डाला जिसका मुंह जो है पूरी तरीके से ओपन है, खुला हुआ है। ठीक है, तो जो स्वान नेक वाला था वहाँ पे जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं आए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म वहाँ पे नहीं आए, और जो एयर वाला था वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म आए। ठीक है, इससे ये हुआ कि जो खुला हुआ एयर है, एयर के सोर्स में जो है वहाँ पे, एयर के सोर्स में जो है वहाँ पे क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म आ रहे हैं, जो एयर से कांटेक्ट नहीं है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं आ रहे हैं। इससे उन्होंने ये कहा कि लाइफ की ओरिजिन नॉन लिविंग मैटर से नहीं हुई है, ये जो आप ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज़म आ रहे हैं वो एयर से आ रहे हैं। ठीक है, इसका कोई नॉन लिविंग से लेना देना नहीं है। इसीलिए इस थियरी जो है वो थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, यहाँ पे देख सकते हैं थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ये पूरी तरीके से फेल हो गई। ठीक है, ये दोनों रेड्डी, साइंटिस्ट रेड्डी और लुई पास्चर ने इस जो ये थियरी था, थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, उसको पूरी तरीके से फेल कर दिया। उन्होंने थियरी दिया कि जो लिविंग, जो लाइफ बनी हुई है वो लिविंग मैटर से बनी हुई है, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। उन्होंने ये जो है वो थियरी दी। ठीक है, कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, जो कि बायोजेनेसिस मतलब लिविंग मैटर से बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट इवोल्यूशन। कंप्लीट इवोल्यूशन आप देख सकते हैं, सबसे पहले बंदर, फिर उससे ऐसे 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 हम लोग का ये पूरी तरीके से लास्ट में आने के बाद एक अच्छे वेल डेवलप्ड आदमी की तरह हम लोग का विकास हुआ। और ये भी नहीं कि हम लोग टॉप पे एकदम चोटी पे हैं, हो सकता है अभी आने चलने के बाद 100 साल, 150 साल बाद, 300 साल बाद और भी हम लोगों में इवोल्यूशन हो और भी चीज़ों को देखने को मिले। ठीक है, इवोल्यूशन मीन्स कुछ तो चेंज हो रहा है लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, इवोल्यूशन मीन्स ये होता है, समझे? तो ये थी इवोल्यूशन पूरी तरीके से। ठीक है, वेल डेवलप्ड। हमने सारी आपको जो है थियरी बताई। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसको किसने दिया हुआ है? तो फादर सुरजेन ने दिया हुआ है। थियरी ऑफ क्रिप्टोफिज्म, इसको किसने दिया हुआ है? तो यहाँ पे जो है वो इसको जो दिया हुआ है आपका, सॉरी 1 मिनट, थियरी ऑफ क्रिप्टोफिज्म को दिया हुआ है क्यूवियर ने, CUVER, इसको आप करेक्शन कर लें। ठीक है, कॉस्मोजोइक थियरी को किसने दिया हुआ है? आर्हेनियस ने दिया हुआ है। थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को किसने दिया हुआ है? थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस वॉल हेलमेंट। ठीक है, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है इस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए। इम्पॉर्टेंट 2 एक्सपेरिमेंट थे। रेडी एक्सपेरिमेंट में मीट को लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि मोर के गले जैसा जो है फ्लास्क लिया जाता है और उसमें जो है वो ईस्ट और शुगर का मिक्सचर करके उसको हीट किया जाता है। जो एयर के कांटेक्ट में रहता है जो फ्लास्क, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं, और जो फ्लास्क एयर के कांटेक्ट में नहीं रहता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं आते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो एयर से कुछ तो आ रहा है, एयर से कांटेक्ट में होने से बन रहा है, ना कि नॉन लिविंग मैटर से बन रहा है। लाइफ जो है नॉन लिविंग मैटर से नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें थियरी मिली लाइफ इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, लाइफ जो है वो लिविंग मैटर से बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था इवोल्यूशन का कंप्लीट जो है इम्पॉर्टेंट चीज़। इवोल्यूशन पे और भी वीडियो अगर बनती हैं तो वो भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है वो हम आपको MCQ टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, इसकी भी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए एक बड़ा सा लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को शेयर करके कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।